कार्तिकेय का जन्म कैसे होता है, कार्तिकेय को जन्म देने वाली उसकी माँ कौन हुई, कार्तिकेय के 6 मुख कैसे लगे, कब लगे, क्यों लगे, कार्तिकेय को शंख क्यों कहा जाता है। इतना ही नहीं, गणेश का जो वाहन है वो चूहा है। ये चूहा गणेश की सवारी है, सवारी में काम कब आया, कैसे आया। इतना ही नहीं सजनों, आप माता प्रेमियों नवरात्र के बीच में माता की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, व्रत भी रखते होंगे। तो उसमें जो आप एक कलश रखते हैं, कलश में जो 5 पल्लव वो खेती जौ आदि बेचते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि उस कलश का जब आपका व्रत पूर्ण हो जाता है, 9 दिनों का आपका तप होता है, उस कलश का क्या करना चाहिए, उस नारियल का क्या करना चाहिए, उन 5 जो फल आपने डाले हैं उन पत्तों का क्या करना चाहिए। मैं इतना नहीं, आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, पूज्य गुरु जी के शिष्य हैं, अच्छी यहाँ पर आज रौनक है। तो सजनों मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जैसे रविवार किसका वार है, बोलो, सूर्य का। सोमवार किसका वार है, चंद्रमा का, है ना। आप मुझसे ज्यादा हिंदी पढ़े लिखे सजना, चंद्रमा का वार जो है सोमवार, सोम कहते हैं चंद्रमा को, मंगलवार हनुमान का, बुधवार गणेश का, बृहस्पति देवता का, शुक्रवार लक्ष्मी माता का समझ लो, संतोषी माता का समझ लो, और शनिवार शनि ग्रह का है, शनिवार को शनि की पूजा की जाती है। तो वार तो सोमवार चंद्रमा का है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, है ना। तो ये भोलेनाथ का प्रियवार सोमवार क्यों बना, कब बना, कैसे बना। इतना ही नहीं सज्जना, ये चंद्रमा भोलेनाथ के मस्तक के ऊपर कब आया, क्यों आया, कैसे आया। इतना ही नहीं, गंगा मैया भगवान की क्या लगती है, गंगा मैया का भगवान के साथ रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। इतना ही नहीं, इस धरती के ऊपर 4 जगह कुंभ लगते हैं, 12-12 वर्ष के बाद लगते हैं कि नहीं लगते। उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, तो 4 कुंभ कैसे लगे, कब लगे, क्यों लगे, क्या कारण बना। माताओं बहनों इतना ही नहीं, आप करवा चौथ का व्रत भी रखती होंगी, तो आप करवा चौथ का व्रत दिन को रखती है, तो दिन को ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप रात को चंद्रमा को अर्घ क्यों देती है, ये भी आपको 11 दिन के भीतर बतलाऊंगा। बोलिए हर 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 हर। इतना ही सजनों, सुबह शाम घर में हम सनातन हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, अपने घर में हम सुबह शाम माँ ज्वाला की आरती करते हैं, दीप ज्योत बुझाते हैं। क्या कारण है कि सुबह शाम की उस ज्योति में, दीपक में कर्पूर जरूर जलाना चाहिए। सुनना चाहेंगे ना 11 दिन के अंदर। और उस कर्पूर को जलाने के बाद घर में क्या फायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है, क्योंकि मंत्र है कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तो ये कर्पूर क्यों जलाना चाहिए बीज ज्योति के, ये बताऊंगा। ऐसे ऐसे प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे। हम सनातन को मानने वाले हैं। गाय की पूजा क्यों करनी चाहिए, गाय घर में क्यों रखनी चाहिए, और घर में नहीं रख सकते हैं तो किसी मंदिर में, गौशाला में एक गाय का पालन हम सबको करना चाहिए। ये कहूँगा बीच गाय के अंदर कितने देवता है सब बताऊंगा। बोली बात के लाल की सजनों, इतना ही नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो नैमिषारण्य तीर्थ है ये कैसे बना, कब बना,
जिन कथाओं को, किन कथाओं को, चाहे आप सत्यनारायण की व्रत की कथा ले लो, एकादशी के व्रत की कथा ले लो, कोई भी कथा ले लो, देवी भागवत की ले लो, भागवत की ले लो, कहने वाले कौन है बोलो? सूत जी। और सुनने वाले कौन है? शौनक आदि बोलिए 88,000 ऋषि। तो सूत जी कौन हुए? वेद व्यास जी कौन हुए? अगर हम वेद व्यास के लिखे इन ग्रंथों का महाराज प्रचार नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस कथा को सुनेंगे तो क्या होगा? घर में करवाएंगे तो क्या होगा? मंदिर में करवाएंगे तो कितना फायदा होगा? सब कुछ जागृत कर आपको बताऊंगा। ये परिचय ही आज करा। तो इतना ही नहीं महाराज, विवाह के बीच में जब पार्वती का प्रसंग आएगा, सती का प्रसंग आएगा, तो मैं बताऊंगा कि लग्न पहले करना चाहिए, स्टेज प्रोग्राम पहले करना चाहिए। या कि हम सनातन को मानने वाले हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि बेटी के बीच में किन देवताओं का आप उल्लंघन करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। शास्त्र क्या बताता है, क्या कहता है, क्या देता है। इतना ही नहीं सजनों, उस स्टेज प्रोग्राम को जब पंडित जी मना भी करते हैं तब भी हम जबरदस्ती ही पहले क्या करते हैं? लगन का उल्लंघन करते हुए स्टेज प्रोग्राम को करते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम विष्णु को, उस वर को क्या मानते हैं? विष्णु। और कन्या को मानते हैं बोलो लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और विष्णु को बोली आशीर्वाद देना चाहिए और उसे लेना चाहिए। बोली बताऊंगा मैं जब वो पार्वती की शादी होगी, सती की शादी होगी, तो बोली वाक्य बिहारी लाल की। तो महाराज इतना ही नहीं, रविवार को पीतल का पूजन क्यों नहीं करते हैं? सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। शनिवार को पूजन करने से क्या मिलता है? इतना ही नहीं, सर के चोटी रखने से क्या मिलता है? और कंधे के बदले रखने से क्या मिलता है? ये बताऊंगा। बोली बाकी बिहारी लाल की। ये नंदी कौन थे? शिव के वाहन कैसे बने? ये भी बताऊंगा। इतना ही नहीं, जिस तुलसी का हम पूजन करते हैं वो घर के किस कोने में होना चाहिए, किस कोने में रखनी चाहिए, किस कोने में हरे पत्ते आने से उस घर में उतनी ही बरकत आती है, उतना ही धन दौलत की महाराज लक्ष्मी जो है कृपा करती है। बताऊंगा कौन सी दिशा है। इतना ही नहीं सज्जनों, हम श्राद्धों को मानने वाले हैं। अग्नि के बीच में हमें 5 आहुतियां क्यों देनी चाहिए? गौ के लिए हमें पहला ग्रास क्यों निकालना चाहिए? ये सब बातें आप बता करके जाऊंगा। तो महाराज ऐसी कथा को अगर आप सुनना चाहेंगे तो इस पूजा के बगैर मैं बताऊंगा कि जिसने शिव की पूजा कर ली, सनातन धर्म कहता है, शास्त्र कहता है, वो चाहे बाकी देवताओं की पूजा करे या ना करे, लेकिन जिस घर में शिव का पूजन नहीं है, जिस घर के मंदिर में 5 देवताओं का पूजन नहीं है, वो 5 देवता कौन कौन हुए? और 5 देवताओं का पूजन सबको सनातन में करना चाहिए। छठे देवता की करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बोलिए हर हर। ये 5 देवता कौन है? ये भी 11 दिन के अंदर आपको बता करके जाऊंगा। इतना ही नहीं महाराज, अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपको समय से आना पड़ेगा और कथा को ध्यान से सुनना पड़ेगा। और जब भी बीच में हर हर महादेव आए तो 3 बार अपने हाथों को, मुझे नहीं भोलेनाथ को आपको दिखाना होगा कि जो हमारे हाथों में अष्ट रेखा है। वैसे तो आपको महाराज मुझे ये कहना शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप गुरुओं से जुड़े हैं, आपके गुरु जी हैं। वो एक महाराज क्या कहूँ, इतना शब्द है वो कम है। एक महाराज भगवान के रूप हैं, अच्छा ज्ञान आपको दे करके रखा हुआ है, धर्म कर्म से आपको जोड़ करके रखा हुआ है। इन्हीं के दरबार में आपसे वैसे तो कोई कमी रहती नहीं है, लेकिन शिव कथा के अंदर, शास्त्र के अंदर जो लिखा है उस उपाय को करने से भी जो हमें शिक्षा मिलती है, छोटे छोटे उपाय होते हैं, करने से हमें लाभ मिलता है, वो भी आप सुनेंगे कि शिव पूजन के बगैर हम लोग अधूरे हैं। और शिव पूजन हमने कर दिया तो बाकी देवताओं की पूजा पूरी है। बोली बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो गुनगुनाएंगे और ताली बजाएंगे
और भगवान शंकर का ध्यान करें। उस पर पूजा तू कर बंदे